सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर डे 3 ऑफ ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग सेशन में हम बात करने वाले हैं सीक्रेट्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। क्या आपको कंटेंट बनाना है, किस तरीके के कंटेंट से आपको अच्छे लीड्स मिलेंगे, किस तरीके के कंटेंट जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में, अच्छे लीड जनरेशन में। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं अपने ट्रेनिंग सेशन में। इस ट्रेनिंग सेशन में मैं आपको आज 100 से भी ज़्यादा आइडियाज़ देने वाला हूं कि कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं, कंटेंट ढूंढना कहां से होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। ये ट्रेनिंग सेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आपके पास कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते ही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके पास चॉइस है दो लोगों की। एक ऐसा बंदा जो कि बंदा लीडर मेकर है, वो आपको आपकी ब्रांड बनाने में हेल्प करेगा, और एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ सेल्स 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 के पीछे ही भागता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किस बंदे के साथ स्टार्ट करेंगे, जो ये बंदा नंबर 1 पर है इसके साथ, या ये जो सिर्फ सेल्स के पीछे भाग रहा है इसके साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जाना चाहोगे नंबर 1 के साथ, क्योंकि ये बंदा आपकी सेल्स के साथ ये आपकी लाइफ में भी चेंजेस लाएगा, आपको एज अ ब्रांड ग्रो करने में हेल्प करेगा। सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग नहीं, फिर आपकी लाइफ में कोई भी जर्नी होती है तो उस जर्नी में भी आप अगर अपने आप को बिल्ड करके चलते हो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करके चलते हो, तो उस चीज़ में आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे बगैर सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ में अपने आप को स्किल करने के लिए। तो ओवरऑल स्किल्स की बात है इन सब चीज़ों में, इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग और कंटेंट क्रिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैमरे से फियर करते हैं तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मोबाइल है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, एक डब्बा है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरने जैसी इसमें कोई चीज़ नहीं है। सिंपली अपना फेस आगे लेकर आइए कि कैमरा के, और बोलना स्टार्ट कीजिए, और फिर आप देखिए कि कैसे आप इस मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। 2 महीने लगेंगे हद से ज़्यादा आपको अपना अकाउंट ग्रो करने में। ये सब कंटेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करने के बाद, ये सब कंटेंट इन सब चीज़ों पे बनाने के बाद जो मैं आज बताने वाला हूँ, लेकिन 2 महीने में ये जो आप मेहनत करेंगे वो अगले ज़िंदगी के 20 साल तक आपके काम में आने वाली है। आपको एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग, इन सब चीज़ों के अलावा अपनी ज़िंदगी में कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने आप को ग्रो करेंगे। आज इस सेशन को समझेंगे अच्छे से और इसको इम्प्लाई करेंगे प्रैक्टिकली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे, और थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में भी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग की और कंटेंट क्रिएशन जो हम कर रहे हैं, जो हम खुद के वीडियोस बना रहे हैं और अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पे डाल रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंस है कंटेंट क्रिएशन की, पर्सनल ब्रांडिंग की, वो है कि ये आपको क्वालिटी लीड्स जनरेट करने में मदद करती है। अभी मैं देख रहा था कि काफ़ी लोगों को लीड्स जनरेट करने में दिक्कत हो रही है। वो लीड जब जनरेट करते हैं तो बोलते हैं कि सर बंदे तो मेरे को कुछ भी उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं। लोग आते हैं, लीड्स आती हैं, फॉर्म फिल करके आते हैं, मैसेज करके आते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि हमने तो मैसेज ही नहीं किया था जब उनको कॉल करते हैं। तो वो एक बेकार क्वालिटी की लीड्स होती हैं। और पर्सनल ब्रांडिंग और कंटेंट क्रिएशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्वालिटी लीड जनरेट करने में मदद करेगी। जब तक अपना फेस दिखाकर आप लोगों के सामने नहीं आएंगे, तब तक आपकी कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। आपको बेकार क्वालिटी की लीड से ही सामना होता रहेगा और आप एक ना एक दिन गिव अप कर दोगे। इसलिए आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी, अपनी कैमरा फियर खत्म करना पड़ेगा, वीडियोस बनाने पड़ेंगे, और उनको इंस्टाग्राम हैंडल्स पर और हर जगह पोस्ट करना भी पड़ेगा। और क्या कहते हैं कि एक, अब इनकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, सेकंड पॉइंट है कि कन्वर्ट सेल्स इजीली। जो आपकी लीड्स होती हैं वो लीड्स इतनी अच्छी क्वालिटी की होती हैं, और जब आप अपना फेस दिखाकर आगे बढ़ रहे हो तो लोग आप पे धीरे धीरे काफ़ी टाइम से फॉलो करते करते भरोसा करने लग जाते हैं। तो वो आपसे आके फिर ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते। आपकी लीड सेल्स में इजीली कन्वर्ट हो जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कॉल पे एक एक घंटे बात नहीं करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग के टाइम पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लोग सीखे सिखाए लोग आएंगे आपके पास, कोई बिगनर्स या फिर कोई जो लोग बोलते हैं कि बहुत ही मतलब रद्दी ऑडियंस आई है कि सर लीड्स में ये वो, उस टाइप के लीड्स नहीं आएंगे। क्वालिटी लीड्स आने वाले हैं, काम में इंटरेस्ट होगा जिनका और लगन से काम करेंगे, और एज अ टीम आपकी भी ग्रो करने में मदद करेंगे। ये कंटेंट क्रिएशन पे तीसरा फायदा है कि आपको ब्रांड डील्स मिलते हैं, प्रमोशंस मिलते हैं और भी कंपनीज के। जैसे कि आपके इंस्टाग्राम पर मान लीजिए आप 10,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं, और वो तो होने ही है। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे तो आपके एक ना एक दिन 10,000 तो क्या 1 लाख 1 मिलियन फॉलोअर्स भी होंगे। तो ब्रांड डील्स आपको मिलती हैं जब आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, रिलैक्सो, नाइकी,
प्यूमा, किसी भी ले लीजिए आप, टाइटन, इस टाइप के ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट का आप प्रमोशन कीजिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, अपने यूट्यूब अकाउंट पर। इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप एंड रिस्पेक्ट ऑल्सो। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, आज से पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं, तो आपको लोगों को ट्रस्ट जीतने में दिक्कत नहीं आएगी। लोग आप पर भरोसा आसानी से कर लेंगे क्योंकि आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होंगे, आपकी शक्ल देख रहे होंगे। तो वहां पर उनको किसी भी चीज़ के प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप लोगों को अभी कंपनी के हमारे रजिस्ट्रेशन का, इनकॉर्पोरेशन का, ये सब सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में जाते हो तो आपको इस टाइप के प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में एक ब्रांड होगे और आपके फेस से ही लोग इतना भरोसा कर लेंगे कि आपको रिलेशनशिप बनाने में और ये सब चीज़ें करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। खुद ही लोग आपके पास चल कर आएंगे, आपको इज्जत से आपसे पूछेंगे और इज्जत से आपके साथ ज्वाइन करेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 100 से भी ज़्यादा आइडिया। तो ये जो मेन सेशन था हमारा, जिस चीज़ के ऊपर था कि मैं आइडियाज़ क्या देने वाला हूँ, आज मैं आपको 100 से भी ज़्यादा आइडियाज़ दूंगा। तो ये सेशन थोड़ा लंबा चलने वाला है। इस सेशन में आज मैं आपको इतने आइडियाज़ बताने वाला हूँ कि अगर वो आइडियाज़ आप रिपीट करके 1-2 साल दोबारा से भी रिपीट करेंगे तो आपकी कहते हैं कि आराम से 3 या 4 साल आपको कंटेंट की कमी नहीं होने वाली है। इतने सारे टॉपिक्स देने वाला हूँ आज आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन होती है। हमारी ऑडियंस जो है, एज एन एफिलिएट मार्केटर आप मेरे को बताइए कि आपकी ऑडियंस कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो सर्वे किया और हमने पाया कि हमारी जो ऑडियंस है 50% तो हमारे एफिलिएट्स ही होते हैं। जैसे कि हम लोग आपस में एक दूसरे को फॉलो कर लेते हैं एज एन एफिलिएट, या दूसरी कंपनी के एफिलिएट मार्केटर्स वो हमारे से सीखने के लिए हमको फॉलो कर लेते हैं कि ये बंदा इस टाइप की अच्छी वीडियोस बनाता है, तो हमको कॉपी करने के लिए या हमसे इंस्पायर होने के लिए वो हमको फॉलो कर लेते हैं। 50% वो लोग होते हैं जो लीड्स होती है हमारी, जो पर्सन होते हैं इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं हमारे बिजनेस में। ऐसे लोग हु आर इंटरेस्टेड इन आवर बिजनेस, जो लोग चाहते हैं कि मैं इसको मैसेज करूं, आज नहीं तो कल मैं इसको मैसेज करूं और इसके साथ ज्वाइन करके शुरुआत करूं। तो आधे होते हैं लीड्स और आधे होते हैं एफिलिएट्स, जो आपके जैसे बंदे होते हैं, इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं। अब ये जो हमारी ऑडियंस है, 50% एफिलिएट्स हो गए, 50% हमारी लीड्स हो गई, तो इनके लिए हमारी स्ट्रेटजी, जो सबसे मेन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कंटेंट क्रिएट की, वो क्या होनी चाहिए। तो आपको जो अपना 70% कंटेंट बनाना है वो लीड्स के अकॉर्डिंग बनाना है। यानी कि आपको 70% नए जो बिगनर्स हैं, जो आपके लीड्स हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जो एफिलिएट मार्केटिंग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने अभी की नहीं है, तो आपको 70% कंटेंट उनके हिसाब से बनाना है। क्या कंटेंट बनाना है, कैसे बनाना है, टॉपिक्स क्या होंगे, बताने वाला हूं आगे। और 30% आपको जो कंटेंट बनाना है वो आपको एफिलिएट्स के अकॉर्डिंग बनाना है, कि जिसमें आप के जो ऑलरेडी आपके एफिलिएट्स हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, उनके लिए 30% कंटेंट बनाना है, ताकि वो लोग भी सीखें और जो वो गलतियां कर रहे हैं या जो वो कोई भी मिस्टेक्स कर रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई भी ट्रेनिंग जो आप उनको देना चाहते हैं, जो भी दे सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, या फिर जो आपने महसूस किया है इस इंडस्ट्री में, या कैसे करके आप आगे बढ़े अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में, अपने स्ट्रगल्स के बारे में, अपनी शुरुआत के बारे में, वो सब आप बता सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड वाइल क्रिएटिंग कंटेंट इज दैट कि आपके जो रिलेवेंट टॉपिक्स होने चाहिए, जो आपके कोर टॉपिक्स होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए। सबसे पहले जो आपको बताना है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, आपको बताना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इस चीज़ पे बनाना है कि आप लोगों को बताओ, अच्छे से समझाओ कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कि एफिलिएट मार्केटिंग करते कैसे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करो कि लोगों को जो कंटेंट क्रिएट करने में प्रॉब्लम आती है, या लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनाओ। ये जो हमारे कोर टॉपिक्स जो रहने वाले हैं, मतलब ये हमारे 5-10 मेन टॉपिक्स हैं और इनके नीचे ही सारे टॉपिक्स आते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट फॉर एफिलिएट्स, ठीक है, फॉलो अप कंटेंट जो आप लीड्स के लिए बनाते हो, जैसे आपको किसी लीड ने एक बार मैसेज किया तो वो लीड के लिए आप क्या कंटेंट बनाने वाले हो, वो फॉलो अप कंटेंट हुआ। फॉलो अप कैसे करते रहोगे उन्हें लगातार, वो कंटेंट हुआ। मिथ्स इन एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग में जो मिथ्स होते हैं, लोगों की गलतफहमी होती है, जो लोग इसको, अधिकतर लोग एफिलिएट मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं। वो सोचते हैं चेन सिस्टम है, लोग जोड़ने हैं, ये वो। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत अलग है। हम बुराई नहीं करेंगे यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म की, नेटवर्क मार्केटिंग की या किसी और चीज़ की बुराई करके हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। एज एन एफिलिएट
आपको अपने काम पे भरोसा होना चाहिए और दूसरे के काम को आपको कुछ बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपने लीड्स के बारे में थोड़ा, कि जो आपको लीड्स जो हैं जो फॉलो कर रही हैं, एफिलिएट का तो हमने समझ लिया कि चलो ये बंदा एफिलिएट है, मेरे टीम मेंबर है या जो भी है, मेरे को इसलिए फॉलो करता है। लेकिन जो आपको लीड्स फॉलो करती हैं वो आपको क्यों फॉलो कर रही हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है, और तभी आप उसके रिलेटेड कंटेंट बना पाएंगे। तो सबसे पहला कि वो एक एफिलिएट बनना चाहते हैं, क्या पता वो लीड एफिलिएट बनना चाहती हो इसलिए आपको फॉलो कर रही है, ठीक है। That lead wants to become an affiliate, that's why he is following you, ready to join but might be having some confusions। ऐसे लीड्स, ऐसे लोग जो कि ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, पैसे भी हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनके पास कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, उनके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। तो उस टाइप की लीड्स को आप नोटिस करोगे, उन लीड्स के आप पर्सनल टच में जाओगे और उनसे पता करोगे कि आपको कन्फ्यूजन्स कहाँ कहाँ आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन्स कहाँ आ रहे हैं। आपको उन कन्फ्यूजन्स की लिस्ट बनानी है और उस कन्फ्यूजन को सॉल्व करते हुए आपको कंटेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे कि कैसे आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि कल हम ग्रुप में देख रहे थे, काफ़ी लोगों को इनवाइट करना नहीं आता, तो इनवाइट करने पे हमने एक सेशन लिया, तो उसमें हमने आपको सिखाया कि इनवाइट कैसे कर सकते हैं। तो आप ये टॉपिक ले सकते हैं और इस पर कंटेंट बना सकते हैं कि हाउ टू इनवाइट योर लीड इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। इस पे कंटेंट बन सकता है, 10 तरीके से बन सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कंटेंट, ठीक है। ऐसे लोग जो आपको प्रोडक्ट के बारे में या आपकी सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं वो होते हैं लीड्स जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं और चाहते हैं कि एक दिन वो भी आपकी तरह ऑनलाइन पैसा कमाएं, आपकी तरह आगे बढ़ें, आपकी तरह पर्सनल ब्रांडिंग करें, इस टाइप के लोग आपको ये सब फॉलो करते हैं। तो अपनी ऑडियंस को जानिए, आपको जो लोग फॉलो करते हैं उनका दिमाग, उनका माइंडसेट समझिए कि वो कहाँ अटक रहे हैं और किस टाइप का कंटेंट पे वो ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा इंगेजमेंट करते हैं, और उस टाइप के कंटेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स की, जो आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे मार्केटिंग के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, और कंटेंट आपको कहाँ कहाँ पोस्ट करना है। जैसे कि आपको मैं जो आज कंटेंट बनाना सिखाने वाला हूँ, जो आपको आइडियाज़ देने वाला हूँ, वो कंटेंट आपको पोस्ट कहाँ कहाँ करना है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो आपको कंटेंट पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे जो जो फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि रील्स हो गई, पोस्ट हो गई, स्टोरी हो गया, आईजीटीवी हो गया, इन सब पे आपको कंटेंट पोस्ट करना है। अपना रील्स बनानी है तो स्टोरी पे रीशेयर कर देनी है, आईजीटीवी पे डाल देनी है। पोस्ट बना रहे हो, पोस्ट स्टोरी में रीशेयर करो, उसका कोशिश करोगी उस पोस्ट में भी कुछ रील टाइप का बना पाओ आप। फेसबुक पर, फेसबुक में आप पोस्ट डालो, स्टोरी डालो, वीडियोस डालो, हर एक तरीके के कंटेंट कवर करो। यूट्यूब है तो यूट्यूब के लिए लॉन्ग वीडियोस बनाओ, अच्छे से समझाते हुए, पूरा ट्रेनिंग सेशन लेते हुए, ठीक है। और स्टोरीज होती हैं यूट्यूब पर भी, आज स्टोरीज का फीचर आ गया है तो स्टोरीज भी होती हैं, शॉर्ट्स चलते हैं यूट्यूब पे तो वो बनाओ। लिंक्डइन पर बनाओ, लिंक्डइन पर आर्टिकल डालो, अपने बारे में लिखकर डालो कि आप क्या काम करते हो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाओ। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जिनके लिए हमने ये सेशन आज कंडक्ट करवाया था। ऐसे टॉपिक्स आज आपको बताने वाला हूँ, 100 से भी ज़्यादा टॉपिक्स, और सोर्सेज बताने वाला हूँ कि आपको इनके ऊपर कंटेंट मिलेगा कहाँ से। ऐसे टॉपिक्स दैट अ लीड में लव टू सी ऑन योर प्रोफाइल। तो शुरुआत करते हैं, अगर देरी करेंगे तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा ये। सबसे पहला पॉइंट या फिर पहला टॉपिक जो हम इंट्रोड्यूस ये है कि बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एन एफिलिएट। इस टॉपिक पर आप पोस्ट बना सकते हो, आप स्टोरीज बना सकते हो, आप रील्स बना सकते हो, ठीक है। ये जो मैं आज आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ, इसमें आपको पोस्ट बनानी है, रील्स बनानी है, स्टोरीज भी बनानी है, ठीक है। हर तरीके का कंटेंट बनाना है इन टॉपिक्स के ऊपर आपको, और रील्स जरूर बनानी है और फेस दिखाकर बनानी है। फेस दिखाकर नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला कंटेंट क्रिएशन का, बहुत दिक्कत आएगी फिर आपको कन्वर्जन करने में। फॉलोअर्स बढ़ेंगे, मानता हूं, अगर आप फेस नहीं दिखाओगे फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे, लीड्स आएंगी भी, लेकिन कन्वर्ट करने में उतनी मेहनत नहीं लगेगी जितनी अगर आप फेस दिखाकर करोगे तो आपको कम मेहनत लगेगी, और अगर आप बिना फेस दिखाए लोग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है इस चीज़ में, पर्सनल ब्रांडिंग में। तो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एन एफिलिएट, इस पे आप टॉप बना सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एन एफिलिएट इन योर अर्ली 20s, मतलब जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा होगा, इस टॉपिक पे बना सकते हो। हाउ यू कैन बिकम एन एफिलिएट, ये बता सकते हो कि जैसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको शुरुआत में बताना है अमेजोन के बारे में, फ्लिपकार्ट के बारे में, 5 पैसा के बारे में, और भी बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में, और फिर लास्ट में आपको बताना है अपने बिस्क्राफ्ट के बारे में।
कि कैसे बिजक्राफ्ट सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा इंडिया का, जो आपको 80 to 90% कमीशन प्रोवाइड करता है और एफिलिएट प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाउ एफिलिएट मॉडल वर्क्स, एफिलिएट मॉडल काम कैसे करता है, बिगेस्ट मिथ्स अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, जो लोगों के वहम है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, उस पर आप बना सकते हो। वाई एफिलिएट मार्केटिंग इज बूमिंग इन 21st सेंचुरी, मतलब कि 21st सेंचुरी में ये इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अभी इंडिया में कंपटीशन बहुत कम है। मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि इंडिया में कंपटीशन बहुत कम है। ये इंडिया में पीक टाइम चल रहा है एफिलिएट मार्केटिंग का। इस समय जो इस पीक पे सवार हो जाएगा वो आगे तक जाएगा, और सबसे ज्यादा जो कमाने वाले लोग होंगे आगे एफिलिएट मार्केटिंग में चलकर, उनमें उसकी गिनती शामिल होने वाली है। ठीक है, प्लेटफॉर्म यू कैन यूज टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें आप, ये एक टॉपिक है, इस पे आप बना सकते हो, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, टिकटॉक हो गया, मौज हो गया, एमएक्स घटक हो गया, हर जगह पर कंटेंट बना सकते हो। जहां आपको ग्रोथ आसानी से मिल रही है वहां कंटेंट बनाओ। हाउ एफिलिएट मार्केटिंग हेल्प्स टू क्रिएट 1 मिलियन, कैलकुलेशन दिखाओ कैसे आप पैसिव इनकम जन से और डायरेक्ट कमीशन से, पैसिव कमीशन से, सिर्फ आपके टीम के काम करने से आप जल्दी से जल्दी 10 लाख रुपए कमा सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग से। ये कैलकुलेशन करके दिखाओ, अपने पोस्ट बनाओ, रील्स बनाओ इसके ऊपर। ठीक है, हाउ मच कमीशन यू कैन गेन इन एफिलिएट मार्केटिंग, शो दैट बिजक्राफ्ट गिव्स यू 90% कमीशन। पर कमीशन के बारे में बताओ कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटर बनकर अच्छी कमीशन अर्न कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करके। हाउ एफिलिएट मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग, सॉरी यहाँ पर ये गलती हो गई, मैं इसको अभी करेक्ट कर देता हूँ। हाउ एफिलिएट मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग, इसके बारे में बताओ आप। हाउ एफिलिएट मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई नहीं करनी है। ठीक है, आपको, आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान रखना है, आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बनना है, तो आपको किसी दूसरे के काम की बुराई नहीं करनी है वहाँ पे। हाउ एफिलिएट मार्केटिंग हेल्प यू इन बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर, कैसे जब आपके अच्छे फॉलोअर्स हो जाएंगे तो आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाओगे और आपको ब्रांड डील्स मिलेंगे। तो कैसे आप एक इन्फ्लुएंसर बनकर एफिलिएट मार्केटिंग का फायदा उठा सकते हो। ठीक है, यू कैन चूज एफिलिएट मार्केटिंग एज अ करियर, कैन यू चूज एफिलिएट मार्केटिंग एज अ करियर। इस चीज के ऊपर पोस्ट बनाओ, रील बनाओ कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग को आप एज अ करियर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत कम है। 100 बातों की एक बात तो यही मिल जाएगी हर जगह। बिल्डिंग करियर इन एफिलिएट मार्केटिंग इज सिक्योर और नॉट, सिक्योर है कि नहीं है ये बताओ। डोंट डू दीज मिस्टेक्स इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। जो बिगनर्स हैं, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग, वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं और उनको बताओ कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। पोस्ट बनाओ, रील बनाओ, स्टोरी डालो इसके ऊपर। व्हाट स्किल्स यू नीड टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, करने के लिए आपको क्या स्किल्स चाहिए, किन किन चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा शुरुआत में, इसके ऊपर बनाओ। हाउ मच मनी यू नीड टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, कितना पैसा लगता है एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने में, इसके ऊपर बनाओ। हाउ लॉन्ग यू स्टार्टेड अर्निंग इन, आफ्टर हाउ लॉन्ग यू स्टार्टेड अर्निंग थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, आपको कितना टाइम लगा एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग स्टार्ट करने में। तो आपको इसमें डायरेक्ट इनकम नहीं बतानी है, आपको पहले बताना है कि आपने लर्निंग पे कितना टाइम दिया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितना टाइम दिया जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हुई, उसके बाद का बताना है। लोगों को ये नहीं कि डायरेक्ट कि मैंने तो जी पहले महीने 10,000 कमाए थे, 15,000 कमाए थे। लोगों को बताना है, अच्छा कंटेंट बनाना है, क्वालिटी कंटेंट बनाना है। डायरेक्टली ये नहीं कि उसके नीचे अपनी इनकम लिख दी। लोगों को बताना है कि 3 महीने में मेरे ऐसे गए, ये सब टाइम फेस भी आया, और उसके बाद जब मैंने कमाना चालू किया तो इतना हुआ, और आज आप सक्सेसफुल हो तो आप कितना कमा रहे हो, तो वो बताना है। हाउ मेनी फॉलोअर्स यू नीड टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, मैं आपसे पूछता हूँ कितने फॉलोअर्स चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए। 100 फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए आपको एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए। 100 फॉलोअर से भी कम में अगर आप अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, आपको सिर्फ 100 लोग भी फॉलो करते हैं, तो उसमें से आपको 5 या 10 लीड्स मिलेंगे। अगर सिर्फ आप एफिलिएट मार्केटिंग पे कंटेंट डाल रहे हो और कोई कंटेंट नहीं डालना उस पर, शादी पार्टी ये सब, इन सब चीज़ों की फोटो अवॉइड करनी है, प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है। भले ही पर्सनल अकाउंट से अलग हटके एक और अकाउंट बना लो ये, लेकिन इस पे सिर्फ काम की चीज़ें डालनी है, अच्छा कंटेंट डालना है, क्वालिटी कंटेंट डालना है। वाई इन्वेस्टिंग इन मनी इन स्किल्स इज इम्पोर्टेंट, इस पे बताना है। तो इसमें आप बता सकते हो कि आईफोन की जगह आप अपनी स्किल्स पे पैसा खर्च करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा बजाय उसके। वाई बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट इज इम्पोर्टेंट, ये एक टॉपिक हो सकता है। वाई फियर ऑफ इन्वेस्टिंग इज एन इल्यूशन, कि लोग डरते क्यों हैं इन्वेस्ट करने से।
सिर्फ 2,000 3,000 4,000 रुपये इन्वेस्ट करने से इतना डरते हैं लोग, लेकिन पढ़ाई में इतना इन्वेस्ट कर दिया बिना कुछ सोचे, ये कर लिया, बीटेक कर लिया, कुछ भी कर लिया, जो भी बंदे कर रहे हैं, उसके बाद भी प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, तो फिर उसमें क्यों नहीं डरते? वहाँ यहाँ पे इल्यूजन क्यों है? कोई नई चीज़ सामने आ रही है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ सामने आ रही है, कुछ स्किल बेस्ड चीज़ सामने आ रही है, तो उसमें इतना क्यों डरते हैं? पुरानी भीड़ चाल में इतना नहीं डरेंगे, उसमें कर देंगे, पता होगा कि डूबना है पैसा तब भी कर देंगे, लेकिन नई चीज में पता नहीं लोग क्यों डरते हैं। तो ये इल्यूजन खत्म करना है। वॉट गिव्स यू मोर रिटर्न, बाइंग एन आईफोन और परचेजिंग एन कोर्स दैट गिव्स यू हाई पेइंग स्किल्स? तो इन दोनों में कंपैरिजन दिखा सकते हो कि आईफोन खरीदने में ज्यादा फायदा है कि कोई कोर्स जो आपको स्किल सिखा रहा है उसमें। वेयर एजुकेशन सिस्टम इज लैकिंग, एजुकेशन सिस्टम की कमियां क्या हैं उस पर। वाई हैविंग स्किल्स दैट कैन क्रिएट ऑनलाइन इनकम इज नेसेसरी, कि ऑनलाइन इनकम, साइड इनकम या फिर किसी भी तरीके की इनकम, कोई स्किल बेस्ड कोर्स सीख के अगर आप कर रहे हो तो वो आज के टाइम पर ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है सैलरीज उतनी नहीं मिल रही हैं, ना प्राइवेट जॉब्स में ना गवर्नमेंट जॉब्स में, लेकिन लोगों के खर्चे, लोगों की ख्वाहिशें, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो उस चीज़ के बारे में आपको बताना है कि आपको आज चाहिए, जितने आपके खर्चे हो रहे हैं, जितनी आपकी ख्वाहिशें हो रही हैं, ये सब चीज़ें पूरी करने का सिर्फ प्राइवेट जॉब में या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में दम नहीं है कि ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा सके, आपको इतनी चीज़ें, आपको इतना कंफर्टेबल ज़िंदगी मिल सके। तो उसके लिए आपको साइड इनकम के लिए डिपेंड होना ही पड़ेगा, कोई ना कोई साइड बिजनेस करना पड़ेगा। और ऑनलाइन बिजनेस जो है वो सबसे बढ़िया चीज़ है जो आप अपने जॉब के, अपने बिजनेस के या किसी भी और चीज़ के साथ कर सकते हो। यू आर इन बिग डेंजर इफ यू डोंट नो हाउ टू अर्न ऑनलाइन। ये इस चीज पे लोगों को बताओ कि जब इतने लोग कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमा रहे? आप कैसे पीछे रह रहे हो? उस चीज के बारे में बताओ। स्टार्ट थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। मोटिवेशनल पोस्ट बनाओ लोगों को कि सोचो कम और करो, एक्शन लो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। वाई टेकिंग एक्शन इज इंपॉर्टेंट, इस पे बनाओ। वाई डिलेइंग इज लूजिंग, कि देरी कर रहे हो तो उतना ही खो रहे हो, जितना देर कर रहे हो उतना खो रहे हो, इस चीज पे बनाओ। वाई टेकिंग फर्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट, पहला स्टेप लेना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहला स्टेप ही बंदा नहीं लेगा तो आगे की जर्नी की उसको हिम्मत कहाँ से मिलेगी? और ये बात भी है कि अगर बंदा पहला स्टेप ले लेता है ना, तो आगे की जर्नी ना उसकी भगवान सेट कर देता है, उसको बस मेहनत करनी है और उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है और वो कामयाब होकर ही खत्म होती है। नथिंग ग्रोज इन द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के बारे में बताओ कि फोन पे पड़े पड़े, मतलब बेड पे पड़े पड़े, फोन चलाते चलाते, सोफे पे पड़े पड़े कुछ नहीं होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। मीम्स, टिकटॉक, रील्स दूसरों की देखने से अच्छा अपनी खुद की बनाओ, अपने आप को एक ब्रांड बनाओ। और नाउ और नेवर, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। लोगों को अपॉर्चुनिटी जो आप दे रहे हो उसके बारे में बताओ। जो एफिलिएट मार्केटिंग है इसमें कितना स्कोप है, कितनी अपॉर्चुनिटी है। अगर लोग माइंडसेट से अपने फ्री होकर ये काम करें, अगर पॉजिटिव वाइब्स के साथ, तो कितना कुछ कर सकते हैं 2-3 महीने सीखने के बाद। अब चलते हैं, टॉपिक टाइप थोड़ा चेंज होगा, अब कंटेंट क्रिएट करने का हमारा थोड़ा नज़रिया बदलेगा। यहाँ पर वो जो चीज़ें थी अलग थी, अब ये चीज़ें हम, ये उस टाइप का कंटेंट होने वाला है जो आप कोर्सेज से सीख रहे हो। तो आपको ये कंटेंट भी इंक्लूड करना है अपने प्रोफाइल पर। आपको जैसे आप एक पोस्ट या रील उस टाइप पे बना ली, एक पोस्ट आप इस टाइप की कंटेंट पे बनाओ, और एक पोस्ट उस पे बनाना जो मैं अभी आगे कर चल के बताने वाला हूँ। ठीक है? कंटेंट क्रिएट कंटेंट दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द कोर्सेज, ये है हमारा इसका। तो इस पे बढ़ते हैं आगे। और जैसे कि मतलब जो भी आप कोर्सेज में सीख रहे हो तो उसके ऊपर कंटेंट बना दो कि जैसे कि लोगों को बताओ कि बेस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के लिए काम में आप लोग ले सकते हैं, उसके ऊपर पोस्ट बना दो, रील बना दो। वाई हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इज इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, जैसे हमारा कोर्स है तो उसके बारे में बताओ कि इंपॉर्टेंट क्यों है, उसमें से आपको कंटेंट आइडिया मिल जाएंगे। हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस वाइल टॉकिंग विद समवन, लोगों के से बात करते हुए कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आए, इस पे बनाओ। व्हाट्स द रोल ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन एनी प्रोफेशन, मतलब कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप बनी बनाई बात भी बिगाड़ दोगे, ये लोगों को समझाओ। हाउ टू क्रिएट एन इम्प्रेशन, पहली बार में एक ऐसे इम्प्रेशन, पॉजिटिव इम्प्रेशन कैसे बनाएं। रिव्यू दो उस कोर्स के बारे में। हाउ सेल्फ वीडियो मेकिंग कैन बी अ गेम चेंजर फॉर योर बिजनेस। लोगों को इम्पोर्टेंस बताओ कि वीडियो मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो मेकिंग। अगर आप वीडियो नहीं बना रहे हो अपनी तो बहुत पीछे रह जाओगे, आगे निकल जाएंगे लोग आपसे जो आपसे नए नए सीख रहे हैं। और अगर वो भी वीडियो मेकिंग करने लगे
और आपने नहीं किया अभी तक स्टार्ट, तो आपको बहुत पीछे छोड़ देंगे वो नए लोग भी जिन्होंने आपके 4 या 5 साल बाद स्टार्ट किया होगा वो काम। तो वीडियो मेकिंग बहुत ज़रूरी है पर्सनल ब्रांडिंग में। बेस्ट वेज टू गेन ट्रस्ट ऑफ द ऑडियंस, इस पे बनाओ। हाउ टू रिमूव फियर ऑफ वीडियो मेकिंग, इस पे बनाओ। खुद मत डरो, लोगों का डर खत्म करने के ऊपर कंटेंट बनाओ, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप एक लीडर मेकर क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करोगे ना दोस्तों, आपको अपने अंदर लीडर मेकर क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने मेंटोर के भरोसे या कंपनी के भरोसे या फिर किसी अपने अपलाइन के भरोसे बैठोगे, अगर वो आपको सिखाना आएगा तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। अभी से आपको बता रहा हूँ, अपने अंदर लीडर मेकर क्वालिटी डेवलप करो, अपनी टीम को ट्रेन करो। जितने लोगों को आपने कोर्स प्रमोट करके ज्वाइन करवाया है उनकी हेल्प करो, एज अ मेंटर, एज अ बड़े भाई माँ बाप जैसे हेल्प करते हैं एज ए हेल्प करो। इंपॉर्टेंस ऑफ वीडियो मेकिंग इन पर्सनल ब्रांडिंग एंड इन जनरेटिंग क्वालिटी लीड्स। वीडियो मेकिंग की पर्सनल ब्रांडिंग, जैसे मैं शुरुआत से बता रहा हूँ कि वीडियो मेकिंग पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वालिटी लीड्स जनरेट करने में सिर्फ वीडियो मेकिंग ही आपकी मदद कर सकती है। वीडियो एडिटिंग इज इंट रॉकेट साइंस, लोगों को बताओ। हमारा कोर्स है, कैनवा में भी हमने दिया हुआ है मोबाइल से वीडियो एडिटिंग करने का, काइन मास्टर में भी दिया हुआ है, गोल्ड वाले में हमने फिल्मोरा का, अगर आप सिनेमैटिक लेवल की करना चाहते हो वीडियो एडिटिंग तो वो भी सिखाया हुआ है। सब कुछ तो कोर्सेज में मिल रहा है आपको, हमने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर बस यहाँ पे कमी आपके माइंडसेट की रहेगी और आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की रहेगी। आपको निकल के आना है, काम करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। रिव्यू दे दो, फिर उसके बाद सभी कोर्सेज के बाद में उनका रिव्यू दे दो। टॉपिक्स दैट यू कैन गेट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब मैं आपको बताता हूँ अलग अलग कोर्सेज से कुछ कैसे आपको टॉपिक्स निकल सकते हैं। जैसे इस टॉपिक पे बना दो, व्हाई पे इन लैक इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स व्हेन यू कैन गेट इन पेनीज फ्रॉम बिजक्राफ्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। यानी कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की नहीं, अगर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो अगर आप बाहर से बाय करने जाओगे हमारे प्लेटफॉर्म से अलग, तो आपको वो कोर्स लाखों में पड़ने वाले हैं। तो लोगों को बताओ कि लाखों रुपए क्यों खर्च करने, जब आप हमारे बिजक्राफ्ट के प्लेटफॉर्म पर आकर आप वो कोर्स सिर्फ कुछ ही पैसों में, बहुत मतलब ना के बराबर पैसों में सीख सकते हो। 21st सेंचुरीज हाई डिमांडिंग स्किल्स, इस पे बनाओ। लोगों की कौन से स्किल्स आज के ज़माने में सीखने की ज़रूरत है, अधिकतर स्किल्स वही होंगे, 90% स्किल्स जो हमने अपने कोर्सेज में समझाए हुए हैं। तो उस चीज़ को आप बाहर निकाल कर लाओ, लोगों को अवेयरनेस वाला कंटेंट बनाओ कि कैसे लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को बताया जाए कि आज के टाइम पे कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, किस टाइप की पढ़ाई करके बच्चा तेज़ी से ग्रो कर सकता है आपका। हाउ टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर, इस पे बना दो। हाउ डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड सेवरल जॉब अपॉर्चुनिटीज, की अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लेते हो तो आपको कितने 100 से भी ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ, प्रकार की आपको नौकरियां मिल सकती हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हो। हाउ डिजिटल मार्केटिंग कैन हेल्प यू इन मेकिंग मिलियंस, इस पे बनाओ। हाउ डिजिटल मार्केटिंग कैन हेल्प यू इन ग्रोइंग एनी टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब कि किसी भी तरीके का कोई बिजनेस है तो डिजिटल मार्केटिंग कैसे हेल्प कर सकती है उस बंदे की उस बिजनेस को ग्रो करने में जो आपको फॉलो कर रहा है, तो उस चीज़ पे बनाओ। शेयर योर बेसिक नॉलेज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जितनी आप नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू योर वीडियोज़, थ्रू रील्स, थ्रू शॉर्ट्स, थ्रू यूट्यूब वीडियोज़, उतनी ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करो। रिव्यू दे दो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, लोगों को बताओ कि चैटबॉट क्या होता है, बेनिफिट्स बताओ चैटबॉट के। ये सब चीज़ें आपको डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में देखने को मिल जाएंगी कि चैटबॉट क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होता है चैटबॉट के, और हाउ टू ऑटोमेट योर बिजनेस यूजिंग डिफरेंट टूल्स। इसका मतलब ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब आप चैटबॉट आप अधिकतर लोग यूज़ भी करते होंगे, जब इंस्टाग्राम पर कोई आपको मैसेज भेजता है तो सभी लोगों को, मतलब मैक्सिमम लोगों का आता होगा कि एक ऑटोमेटिक मैसेज चला जाता है, तो वो उस टाइप ये सब चैटबॉट्स होते हैं। तो वो अगर आपको हमारे कोर्स में ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी, क्योंकि ये चैटबॉट वाला पार्ट जो है हमने काफ़ी प्रोफेशनली समझाया है, क्योंकि हमने डिजिटल मार्केटिंग के लेवल पे समझाया है। अगर आप इजी वे में समझना चाहते हो तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, या फिर आपको कहीं और भी मिल जाएगी, आप रिसर्च कर सकते हो उसके बारे में। टॉपिक्स दैट यू कैन गेट फ्रॉम इंस्टाग्राम मास्टरी एंड फेसबुक एड्स कोर्स, इस कोर्स से आपको कितने टॉपिक मिल सकते हैं। हाउ टू मेक इंस्टाग्राम अकाउंट ऑप्टिमाइज्ड, ये एक टॉपिक हो गया। हाउ टू मेक मोर एंगेजिंग कंटेंट, ये एक टॉपिक हो गया। हाउ टू ग्रो ऑर्गेनिकली, ये भी एक टॉपिक हो गया। हाउ टू रन इंस्टाग्राम एड्स, ये एक टॉपिक हो गया। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक एल्गोरिदम ऑफ इंस्टाग्राम, ये भी एक टॉपिक हो गया।
व्हाट इज फेसबुक एड्स, ये एक टॉपिक हो गया, इस पे पोस्ट रील बन जाएगी, आपको कंटेंट आइडिया मिल जाएंगे। हाउ टू रन फेसबुक एड्स सिंपल से समझा दो। हाउ कैन फेसबुक एड्स हेल्प इन ग्रोइंग योर बिजनेस, फेसबुक एड्स का क्या महत्व हो सकता है आपके बिजनेस को ग्रो करने में, इस पे बता दो। व्हाट इज रीटारगेटिंग, ये फेसबुक एड्स का कोर्स जब आप पूरा देख लोगे तब आपको पता लगेगा। सेलेक्टिंग ऑडियंस, ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करनी है, इस पे बना दो कंटेंट, रिव्यू दे दो कोर्स का। आस्क अब थोड़े एक थर्ड कैटेगरी के कंटेंट की तरफ चलते हैं। जैसे अब तक मैं दो कैटेगरी के कंटेंट आपको समझा चुका हूँ, ये कंटेंट की कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट है। ये कंटेंट की कैटेगरी कहती है कि एज योर ऑडियंस लाइक्स यू टेल देम समथिंग अबाउट, कि जैसे कि जो आपको लोग फॉलो करते हैं, जो आपको ऑडियंस फॉलो करती है वो आपको पसंद करती है, फॉर श्योर आपको पसंद करती है इसलिए आपको फॉलो कर रही है। तो आपको अब उनके लिए कंटेंट बनाना है, अपना इमोशनल जो आपका कनेक्शन है अपनी ऑडियंस के साथ उसको बिल्ड करना है, रिलेशनशिप को बिल्ड करने वाला कंटेंट क्या होने वाला है, ये टॉपिक्स आपकी मदद करेंगे इसमें। तो इस टॉपिक पे कंटेंट बनाओ कि माय बिगेस्ट लाइफ लेसन, अपने जिंदगी के सबसे बड़े जो आपका लेसन था जो उसके बारे में बताओ। माय बिगेस्ट लाइफ मिस्टेक्स, इस पे बनाओ। जो ये आपको ये लाइन माय मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आपके बारे में बात हो रही है और आप अपने बारे में कंटेंट बनाओगे, तो ये मैंने फर्स्ट हेडलाइन टाइप की डाली हुई है यहाँ पे। ठीक है, माय बिगेस्ट मिस्टेक्स, माय बिगेस्ट अचीवमेंट, इस पे बनाओ कि आपकी सबसे अच्छी अचीवमेंट क्या थी अब तक, कि आपने बिस्क्राफ्ट ज्वाइन किया और आपने पहले दिन हफ्ते भर में या दूसरे दिन महीने भर में इतनी अर्निंग कर ली, तो उसकी वो आपकी अचीवमेंट थी कि मेरी लाइफ टाइम की फर्स्ट अर्निंग थी, वो मैंने अपने मम्मी पापा को दी, खुश हो गए, या मैंने अपने मम्मी पापा को कोई गिफ्ट दिया। ये भी एक अचीवमेंट है। छोटे छोटे अचीवमेंट से बड़ी अचीवमेंट लेने की हिम्मत आती है, कॉन्फिडेंस आता है। माई बिगेस्ट मिथ ब्रेक्स, मतलब कि मेरे सबसे बड़े जो भ्रम, जो मेरे क्या कहते हैं पर्सन, ये एज अ पर्सन लोगों के बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत भ्रम होते हैं, तो ये मेरा सबसे बड़ा भ्रम था ज़िंदगी का और मैं इस भ्रम में जी रहा था, और जब इस भ्रम से बाहर निकल के आया तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। इस टाइप के टॉपिक्स पे करंट आप कंटेंट बना सकते हो। माई सक्सेस स्टोरी, इस पे बना सकते हो। माई फेलियर स्टोरी, माई बिगेस्ट ऑब्स्टेकल्स एंड हाउ आई ओवरकेम देम, मतलब आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत किस जगह पर आई अपनी लाइफ में और कैसे आप उस मुसीबतों से बाहर आए, उस पर आप बना सकते हो। माई बिगेस्ट फियर, इस पे बना सकते हो कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर क्या था और कैसे आप उससे बाहर निकल के आए। वाई आई लव यू ऑल, मतलब कि आप अपने ऑडियंस से कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो तो आपको बताना है कि आप उनसे प्यार करते हो, आपको उनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हो, कि उनकी ज़िंदगी में आप एक इम्पोर्टेंस रखते हो। बीच बीच में जब भी आपको कुछ अच्छा मिलता है अपनी लाइफ में, आप अच्छा कर रहे होते हो, तो आपको उस चीज़ का एहसास करना है कि किसकी वजह से कर रहे हो। अगर आप एक सोशल मीडिया पर एफिलिएट मार्केटिंग करके बिजनेस ग्रो किए हो तो आप अपनी ऑडियंस की वजह से हुए हो ना, तो आपको अपनी ऑडियंस को प्रेज करते रहना है, बीच बीच में उनको इंपॉर्टेंस देनी है, उनसे बात करनी है, आस्क मी अ क्वेश्चन, कमेंट्स के रिप्लाई करो, ये सब चीज़ें करो। ठीक है, ये एंगेजमेंट लाते हैं, आपको कंटेंट क्रिएटर बनाते हैं, आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करते हैं ऑडियंस के साथ, अपने लीड्स के साथ। रिलेट योर स्टार्टिंग फेज विद योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस के साथ बताओ, अपने आप को रिलेट करने की कोशिश किया करो अपनी ऑडियंस के साथ, कि कैसे मेरी भी ये हालात थे एक समय पे जो आपके हैं इस समय, और मैं कैसे उनसे बाहर निकला और कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ उनसे बाहर निकलने में। क्रिएट कंटेंट, अब एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट कंटेंट दैट विल हेल्प एफिलिएट्स स्पेशली बिगनर्स, मतलब कि उन एफिलिएट्स के लिए, अपने टीम मेंबर्स के लिए आप मान सकते हैं कि ये कंटेंट आप अपने टीम मेंबर्स के लिए बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एज अ टीम मेंबर जो आपके टीम मेंबर्स होते हैं वो कहाँ गलती करते हैं एज अ बिगनर, तो वहाँ आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, हज़ारों टॉपिक्स मिल जाएंगे उसमें भी। तो आपको इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरीके के टॉपिक्स हो सकते हैं, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको। ये टॉपिक हो सकता है कि टिप्स टू बिल्ड अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव प्रोफाइल। ठीक है, आप टिप्स दे सकते हो अपने कंटेंट में, आप रील्स बना सकते हो इसके ऊपर की कुछ टिप्स, जैसे 4 5 ऐसे करके लोग रील्स बनाते हैं ना, 1 2 ऐसे करके रील्स बनाते हैं, तो उस टाइप की रील्स बना सकते हो। और हर एक पॉइंट पे जब आप कर रहे हो पॉइंट, तो उस पर एक इंपॉर्टेंट नोट छोड़ सकते हो कि ये चीज़ होनी चाहिए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, इस टाइप से आप कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। कॉन्फिडेंस शुरुआत में नहीं आ रहा तो इस टाइप से फिंगर पॉइंट करने वाला कंटेंट बनाओ, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है फिर बोलना स्टार्ट करो, अच्छे से कंटेंट बनाओ। बेस्ट एप्स टू एडिट पिक्स, इस टाइप पे बना सकते हो। बेस्ट एप्स टू एडिट वीडियोस, इस पे कंटेंट बना सकते हो। बेस्ट वेबसाइट्स टू सर्च फॉर कंटेंट, अभी मैं आपको इस सेशन के लास्ट में कुछ ऐसे वेबसाइट्स बताने वाला हूँ
जहाँ पर आपको ये तो मैंने टॉपिक्स दे ही दिए, और कंटेंट मिल जाएगा वहाँ पे, इतना कंटेंट मिलेगा कि कंटेंट की कमी नहीं होगी ज़िंदगी भर आपके पास। बेस्ट प्लेस टू फाइंड नो कॉपीराइट म्यूजिक, इस पे बना सकते हो। टिप्स टू जनरेट लीड्स, इस पे बना सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये कंटेंट बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये कंटेंट मिलेंगे कहाँ? ये लाइन है ना, अगर इस लाइन को कॉपी करके खाली गूगल पर डाल दोगे तो कंटेंट ही कंटेंट हो जाएगा आपके पास पॉइंट्स ही पॉइंट हो जाएंगे। 10 पॉइंट होते हैं, 10 मतलब 10 हमें स्लाइड्स की पोस्ट बनाने को मिलती है इंस्टाग्राम पे, 90 सेकंड की रील का वो मिलता है, तो कंटेंट ही कंटेंट हो जाएगा। जितना आप बना नहीं पाओगे उतना कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, माई बिगेस्ट मिथ ब्रेक्स, इस पे बना सकते हो। अरे सॉरी, ये हम पीछे चले गए। टिप्स टू जनरेट लीड्स, इस पे बना सकते हो कि क्या आपको जनरेट करना है, लीड्स कैसे जनरेट करते हैं उसके बारे में टिप्स डाल सकते हो। मिस्टेक्स पीपल डू वाइल बिल्डिंग प्रोफाइल, इस पे बना सकते हो। मिस्टेक्स पीपल डू वाइल लीड जनरेशन, इस पे बना सकते हो। मैं बीच में थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा जा रहा हूँ क्योंकि लगातार मेरे को आधे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया बोलते बोलते। अब वाई पर्सनल ब्रांडिंग इज इम्पॉर्टेंट, इस पे बना सकते हो। बेस्ट प्लेसेस टू रन एड्स, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब चीज़ें हो गई, इन पे ये बेस्ट प्लेसेस हैं एड्स रन करने के लिए। टिंडर, वो सॉरी टिंडर बोल रहा हूँ, लिंक्डइन, लिंक्डइन भी बहुत अच्छी जगह है। डूज एंड डोंट्स वाइल रनिंग एड्स, इस पे बना सकते हो। हाउ टू सेलेक्ट ऑडियंस इन लीड जनरेशन, इस पे बना सकते हो। वेयर टू फाइंड क्वालिटी लीड्स, इस पे बना सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इज गोल्ड माइन फॉर लीड जनरेशन, कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब एक सोने की खदान है लीड्स की, इसके बारे में बता सकते हो कि कैसे लीड्स निकालते हो आप और कैसे अपने बिगनर्स को हेल्प करोगे निकालने में। वाई फाइंडिंग वाई ऑफ क्लाइंट इज इम्पॉर्टेंट, मतलब कि क्लाइंट का जो क्वेश्चन होता है हमेशा, कि क्लाइंट का व्हाट, वाई, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, व्हेन, हाउ, ये इस टाइप के क्वेश्चंस का हर एक क्लाइंट के पास होते हैं, तो उनके जवाबों पे कंटेंट बना दो। हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट, इस पे कंटेंट बना दो, ये अच्छा टॉपिक है। हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ कॉलिंग, इस पे कंटेंट बना सकते हो। हाउ टू क्लोज द डील, इस पे बना सकते हो। अवॉइड दीज मिस्टेक्स वाइल यू आर ऑन कॉल विद योर क्लाइंट, इस पे कंटेंट बना सकते हो कि जब आप अपने क्लाइंट को, अपने लीड को, अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो आपको किस तरीके से बात करनी है, क्या गलतियां हैं जो आप कर रहे हो और आपको नहीं करनी चाहिए, इस पे बना सकते हो। व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन पुल फोर्स एंड पुश फोर्स, कुछ लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती पीछे पड़ जाते हैं प्रोस्पेक्ट के, अपने लीड के, कि ज्वाइन कर, कर लेगा तू, तो वहां पे आपको वो बंदा सुनाएगा भी और आपको ब्लॉक करके चला भी जाएगा। आपको पुल फोर्स यूज नहीं करनी, आपको पुश वाली फोर्स यूज करनी है। पुश फोर्स, हल्के हल्के पुश करना है उसे। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के, नंबर सेव करवा ही दिया है क्लाइंट का, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, उसको बीच बीच में मैसेज भेज दो, हफ्ते में 2-3 बार मैसेज, डेली मैसेज में भेजो, ब्लॉक भी कर सकता है बंदा आपको। हफ्ते में 2-3 बार मैसेज भेज दो, मोटिवेशनल टाइप का, या फिर अपनी अर्निंग का, या टीम की अर्निंग का, या कुछ जो हम ग्रुप में डालते रहते हैं उस टाइप के, वो फॉरवर्ड कर दो उनको, हल्के हल्के पुश करो, बंदा आएगा, ज्वाइन करेगा एक ना एक दिन। व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग, इस पे कंटेंट बना सकते हो। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रोडक्ट एंड डिजिटल प्रोडक्ट, इस पे कंटेंट बना सकते हो कि फिजिकल प्रोडक्ट को, यहाँ पर आप फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में कर सकते हो थोड़ी बहुत बुराई, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट में लोगों को कुछ भी बेचने को दे देनी है कंपनी की, लिपस्टिक, साबुन, शैम्पू, कंघी, ये सब चीज़ें बेचो, और उसी के चक्कर में एफिलिएट मार्केटिंग बदनाम है आज के टाइम पे, इस टाइप के फिजिकल प्रोडक्ट्स की वजह से। आपको डिफरेंस बतानी है फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट की, कैसे फिजिकल प्रोडक्ट की एक नेगेटिव पार्ट है और एक कैसे डिजिटल प्रोडक्ट आपकी स्किल डेवलपमेंट में और भी 10 चीज़ों में आपकी हेल्प करता है। वाई कमीशन इन डिजिटल प्रोडक्ट्स इज हाई, इस पे बना सकते हो कि हम इतनी ज़्यादा कमीशन दे क्यों रहे हैं भैया आपको, कि ये कंपनी है, खुद कुछ नहीं कमा रही क्या, लोगों को ही कमीशन देती जा रही है। 1500 डायरेक्ट दे देती है, बाकी बचा हुआ जीएसटी में भर देती है, पैसिव दे देती है, जो बचा खुचा वो पैसिव दे देती है, ठीक है, जो बाकी है वो टीडीएस में कट जा रहा है, ये कैसे कमा रही है। तो उस चीज़ के बारे में आपको बताना है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा नहीं आता, किसी चीज़ का खर्चा नहीं आता, बस बंदे ने एक बार अच्छे स्किल सेट कर लिए, रेडी ट्रेनिंग सिस्टम बना लिया, बस उन सब चीज़ों का खर्चा आता है। पेशेंस इज द की टू सक्सेस, लोगों को ये बताओ, सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल कंटेंट बनाओ, लोगों को पेशेंट रखने वाला कंटेंट बनाओ, लोगों को पॉजिटिविटी फैलाने वाला, माइंडसेट उनका पॉजिटिव रखने वाला कंटेंट बनाओ, ये सबसे ज़्यादा कंटेंट
अब इससे ज़्यादा कंटेंट कैटेगरीज मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। अगर मैं बताता रहूँगा तो ये सेशन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा और चलता ही रहेगा। अब मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बता देता हूँ। उन वेबसाइट्स पर आप ढूंढ सकते हो कंटेंट और वहाँ पे आपको उसके बारे में मिल भी जाएगा। तो कुछ वेबसाइट्स मैं आपको अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ और बताता हूँ। तो गाइस थोड़ा मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो मैंने कंटेंट इतने सारे आइडियाज़ आपको शेयर किए हैं, इनके आपको क्या कहते हैं, कंटेंट के ऊपर, आइडियाज़ के ऊपर आपको कंटेंट मिलेगा कैसे। तो सिंपली ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ कि जैसे ये हमारा था, इसको हमने कॉपी किया कि व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग। इस पे जैसे कि ये टॉपिक पे हमें कंटेंट ढूंढना है, इसको सिंपली आओ गूगल पर लाकर पेस्ट कर दो, सर्च करो। ये देखो 7 कॉमन मिस्टेक्स एवरी एफिलिएटेड मार्केटर नीड्स टू अवॉइड, ये खुल गया, 7 आ गए। प्रायोरिटाइजिंग सेलिंग ओवर हेल्पिंग, की कैसे आप बेचने के ऊपर ज़्यादा भागते हो, सामने वाले की हेल्प करने के बारे में बात कम करते हो और बेचने की ज़्यादा बात करते हो। पब्लिशिंग लो क्वालिटी कंटेंट, इग्नोरिंग ओवरलुकिंग साइड स्पीड, ठीक है। neglecting readability of content, not having a deep understanding of what you are selling, ignoring the SEO basics, not all utilizing evergreen content। ये इस टाइप से आपको, ये आप क्या कहते हैं, फर्स्ट स्लाइड पे डाल दीजिए अपनी इंस्टाग्राम पे, फिर उसके बाद 7 स्लाइड जो आप इंस्टाग्राम पर स्वाइप स्वाइप करके देखते हैं ना, तो ये सब आप फर्स्ट स्लाइड पे ये डाल दिया, ये पॉइंट डाल दिया, सेकंड स्लाइड पे ये पॉइंट डाल दिया, थर्ड पे ये पॉइंट, फोर्थ पे ये पॉइंट, सिक्स पे, सेवन्थ पे ये पॉइंट, लास्ट में ये पॉइंट। और सबसे लास्ट स्लाइड आपको बनानी है एक अपने इंस्टाग्राम के लिए कि फॉलो मी फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग हैक्स एंड कंटेंट रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग, या इफ़ यू वांट टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया देन फॉलो मी। लास्ट में कॉल टू एक्शन देना है हर एक लास्ट स्लाइड में, अपने आप को फॉलो करवाने के लिए, लोगों को रिमाइंड करवाना है कि मेरे कंटेंट, जैसा मैं कंटेंट बनाता हूँ इस टाइप के कंटेंट को और देखना चाहते हो तो फॉलो करो। इस टाइप से लास्ट स्लाइड ज़रूर बनाना, ठीक है। तो गाइज ये तो हो गया। अब मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताता हूँ जहाँ पर आपको अनलिमिटेड कंटेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे। ये 100 से ज़्यादा मैंने आपको बता दिए हैं और आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे 3-4 महीने बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। भले ही हम 3-4 महीने से पहले पहले आपको और भी आइडियाज़ दे देंगे, लेकिन मैं एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ पर आपको और भी कंटेंट मिल जाएगा। इस वेबसाइट का नाम है आंसर द पब्लिक। आंसर द पब्लिक, ये आ गया। आंसर द पब्लिक पे जब, ये सबसे पहली वेबसाइट answerthepublic.com, इस पर आप जाएंगे, इस पर आप जैसे कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग आपने इस पर सर्च किया, जब आप इस पर सर्च करेंगे तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ये दोस्तों आप देख सकते हो सैकड़ों, 100 से भी ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें व्हाट्स एफिलिएट मार्केटिंग, विच एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी, तो इसमें एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। मतलब जितने सवाल बन सकते हैं ना एफिलिएट मार्केटिंग पे, वो इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। ये देखो आप, एफिलिएट मार्केटिंग हाउ, व्हेन, विच, व्हाई, हु, व्हाट, और इसकी भी कैटेगरीज इतनी सारी, और इन सब कैटेगरीज पे आपको कंटेंट भी मिलेगा। ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, 100 से भी ज़्यादा टॉपिक्स आपको ये मिल गए। जैसे आप किसी टॉपिक पे क्लिक करते हैं, हाउ एफिलिएट मार्केटिंग अर्न मनी, इस पे क्लिक कर दिया आपने, तो इस टॉपिक के ऊपर आपको कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पर इतने सारे वेबसाइट्स हैं, किसी भी वेबसाइट पर आप जाओ और उस पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। जैसे कि ये शुरू में ही आ गया, एफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच एन एफिलिएट अर्न्स अ कमीशन फॉर मार्केटिंग अदर पर्सन्स कंपनीज प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बारे में आप कंटेंट बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको इस वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा और बाकी कंटेंट की कमी होने नहीं देंगे। देखो एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कंटेंट मार्केटिंग। अगर आप दोस्तों कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, खुद को अपना एज अ पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं कर रहे हो, अपना खुद का इंस्टाग्राम पेज बनाकर वहाँ पर अपना फेस शो कर कर वीडियोस नहीं डाल रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है एफिलिएट मार्केटिंग आपका करके। आप लॉन्ग टर्म पर आगे चलकर कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको वन वे मतलब कि एक शॉट में, जो बोलते हैं ना कि वन शॉट सिक्स मारा बंदे ने, उस टाइप का अगर आपको कुछ काम करना है तो आपको कंटेंट क्रिएटर बनना ही पड़ेगा, खुद का कंटेंट बनाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पेज बनाओ। शुरू शुरू में आप बोलकर वीडियोस नहीं बना पा रहे हो तो आप पॉइंट करने वाली जो वीडियोस चलती हैं हमारी, इस टाइप से हम पॉइंट करने वाली वीडियोस बनाते हैं, वो बनाओ। और उसके बाद धीरे धीरे आप वीडियोस बनाओ, मतलब खुद बोलते हुए कैमरा फेस करो। कैमरा फेस करने का फियर निकालो बिल्कुल अपने दिमाग से। और अगर कंटेंट क्रिएट नहीं करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि कंटेंट क्रिएट नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म पर आपका बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है।
कंटेंट क्रिएट करने में पूरी हेल्प करने वाला हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मार्केटर शिवांश के नाम से, उसको फॉलो करो। वहाँ पर आपको अनलिमिटेड कंटेंट आइडियाज़ मिलेंगे, मेरा अकाउंट देख देख कर सीखो। और बाकी जो कंटेंट के आइडियाज़ हैं वो मैं देता रहूँगा वहाँ पर भी और ग्रुप्स में भी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम थोड़ा बहुत लीड जनरेशन के बारे में बात करेंगे और हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद लीड्स, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आगे बढ़ते रहेंगे और ट्रेनिंग अपनी इम्प्रूव करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।